मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस मुजाहिद सुन्नियत हज़रत हाफिज़ कारी ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब क़िबला और दीगर आपके अहबाब मुआविनीन और जितने हज़रात मिंबर रसूल पर जलवा फ़रोज़ हैं, इन तमाम की खिदमत में, सामईन की खिदमत में मैं अपनी तरफ से सलाम मसनून पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उलमा अश-शरीअतिल मुहम्मदिय्यति बहजतल वजूद व मलअ बिइरशादिहिम व ईज़ाहिहिमुल हक़्क़ल मदाइन वन नुजूद सुम्मा अस्सलातु अला सय्यिदिना व सनदिना सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा खुलासतुल वजूद व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना लहुम फ़िल जन्नति खुलूद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमा कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अहले सुन्नत वल जमात के मामूल के मुताबिक बाज़ाब्ता गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सूरह कहफ की बिल्कुल आखिरी आयत को मैंने तिलावत किया है। ये वो आयत है, बदमज़हबों के पास इसी किस्म की आयतें ज्यादा तिलावत की जाती हैं और कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल एक मक़ूला है कि बात सच्ची कहना लेकिन उसके अंदर नियत खराब रहना। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हैसियतों को बयान किया। कुल आप फरमाइए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुक, इन्नमा बेशक मैं बज़ाहिर ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से, नस्ल इंसानी में आने के एतबार से एक बशर हूँ। यूहा इलैय, लेकिन मुझ में और तुम में पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि मेरे सीने पर अल्लाह का कलाम उतरता है और तुम में से किसी का सीना इस काबिल नहीं है जो कलाम इलाही की हैबत और उसकी सिकालत, उसके बोझ को बर्दाश्त कर सके। यह हजरात आयत का पहला हिस्सा पढ़कर पूरी उम्मत को गुमराह बनाने का काम करते हैं, लेकिन आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें अल्लाह ने वाज़ेह फर्क बयान कर दिया कि इंसानी नस्ल में तो आप जरूर आए हैं, लेकिन बशर में, आम इंसानों में और आपकी जात में बेपनाह फर्क है। उनमें से एक फर्क यह है कि कितना भी ताकतवर इंसान हो, कलाम इलाही की हैबत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपके सीने ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तकरीबन 23 साल तक उस कलाम की हैबत को बर्दाश्त किया। तो ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया। नबी आते हैं इंसानों में, इंसानी नस्ल में आते हैं, लेकिन वो आम बशर नहीं होते। इसी आयत करीमा के उन्वान से मुझे ये बात अर्ज करना है कि हमारा आपका सबका मकसूद, मतलूब, महबूब अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हमारी इबादतों का मरकज़, हमारी अकीदतों का मरकज़, हमारे सजदों की इंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आप 1 रुपया भी अगर राह खुदा में खर्च करें तो आपकी नीयत क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। तो सजदे करें, अल्लाह राजी हो जाए।
हमारी सारी तगोदो, सारी कोशिशें, सारी इबादतें, रियाजतें, इसका मकसद क्या है? अल्लाह को पाना। वो अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, सबको उसी की तरफ पलट कर जाना है, वही हमारी इंतहा है। हमारी आरजुओं की, हमारी ख्वाहिशात की, हमारी अकीदतों का मरकज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। उसी को पाना है, उसी से मिलना है। उसी को अपना खालिक व मालिक तस्लीम किया है तो उसी को सजदे भी करना है, उसी से दुआ भी मांगना है। मुश्किल हो या राहत हो, हर हाल में उसी को याद करना है। इतनी बात पर सबका इत्तेफाक है, अहले सुन्नत का भी और दीगर फिरकों का भी इस पर इत्तेफाक है। मकसूद एक जात है, लेकिन उस एक जात तक पहुंचने के लिए यह भी ख्याल रहे कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया की नबुव्वत और रिसालत मानना यह भी हमारे ऊपर फर्ज है। मकसूद वही है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसकी मारिफत के लिए, उसको राजी करने के लिए तमाम अंबिया और मुरसलीन की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना हम पर फर्ज है और सबकी ताज़ीम और तौकीर हम पर फर्ज है। अब मैं सवालिया अंदाज में आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ये अर्ज कर दूं, मैं एक मजमून आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उस मजमून से आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, किसी भी मकतबे फिक्र का आलिम हो, आदमी हो या आम इंसान हो, उन्हें भी मैं दावत देता हूं आप आएं और हक क्या है उसको समझने की कोशिश तो करें। इस आयत करीमा के मजमून को अगर हम समझ गए तो हमारे आपसी इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं। कुरान के हवाले से यही अर्ज करना है कि जब मकसूद एक जात है तो फिर 1,00,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की नबुव्वत और रिसालत हमारे ऊपर क्यों फर्ज की गई? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई तो बात है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो बराह रास्त हमें हिदायत दे देता और हम हिदायत पा जाते। इन वास्तों के बीच में क्या जरूरत थी? उसे किताब देनी थी, बंदों के हाथ में दे देता। उसे अपनी मारिफत, अपनी पहचान देनी थी, बंदों को डायरेक्ट दे देता। वो कादिर मुतलक है, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि हमारा और अल्लाह का जो मामला हुआ ये बराह रास्त नहीं हुआ है, नबियों के वास्ते से हुआ है, रसूलों के वास्ते से हुआ है। अगर कोई भी शख्स अल्लाह को एक मानता है, कलमा पढ़ता है, तो उसके पास कलमे की दौलत आई है, बराह रास्त नहीं आई, बल्कि अंबिया के वास्ते से आई, नबियों के वास्ते से आई। तो आखिर मतलूब और मकसूद तो एक जात है, और वो ऐसी जात है जो कादिर मुतलक है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, हर ऐब से पाक और बरी है। बड़े बड़े शाहाने वक्त, शहंशाह जमाना की ताकतें उसकी ताकत के सामने हेज, लेकिन उसने बराह रास्त अपने बंदों से मामला नहीं किया, बल्कि बीच में नबियों को वास्ता बनाया। आखिर क्या वजह है? जब मतलूब एक जात है तो बीच में नबियों के वास्ते की क्या जरूरत है? कोई तो वजह होगी। अगर हम इस हिकमत पर गौर करें कि क्यों अल्लाह ने अपने और हमारे बीच में नबियों को रखा, रसूलों को रखा, बराह रास्त हमें क्यों हिदायत नहीं दी, अगर इस हिकमत पर आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाकयातन हम जरूरतमंद थे, हम मजबूर थे अल्लाह से फैज लेने के मामले में। हम इस बात के जरूरतमंद थे कि हमारे और रब के दरमियान कुछ ऐसी हस्तियां हों जिनका ताल्लुक अल्लाह से भी हो और हमसे भी हो। वो अल्लाह से फैज लें, अल्लाह से दीन लें, अल्लाह से नमाजें लें, अहकाम लें और हम तक पहुंचाएं। ऐसी हस्तियों का वास्ता हमारे लिए जरूरी था, अल्लाह के लिए नहीं। इन्हीं हस्तियों को नबी और रसूल के नाम से जाना जाता है। तो हम इस बात के जरूरतमंद थे कि हमारे और रब के दरमियान कुछ ऐसी हस्तियां हों जिनका ताल्लुक अल्लाह से भी हो और हमसे भी हो। क्यों? इसलिए कि एक कुदरत का कानून है और यही नेचर का भी कानून है
किसी से कुछ सीखने के लिए, फैज लेने के लिए, और किसी को फैज देने के लिए मुनासिबत ये जरूरी होती है। जब तक मुनासिबत नहीं होगी आप फैज नहीं ले सकते और न देने वाला आपको देगा। अगर बच्चे के स्कूल में, क्लासरूम में कोई जिन आकर तालीम देना शुरू कर दे, बताइए क्या हमारे बच्चे उससे तालीम हासिल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बच्चे में और जिन में मुनासिबत नहीं है। इसलिए इंसान का बच्चा जिन से फैज नहीं ले सकता और जिन इंसान को फैज दे नहीं सकता। तो फैज लेने के लिए, देने के लिए मुनासिबत जरूरी है। अब हमें अल्लाह से फैज लेना है, लेकिन अल्लाह के और हमारे दरमियान कोई मुनासिबत नहीं। वो नूरे मुतलक और हम सरासर खाक के पुतले। वो लताफत ही लताफत है और हम कसाफत ही कसाफत है। उसके नूर की कोई इंतहा नहीं और हमारी कसाफत की कोई इंतहा नहीं। हम में और रब में कोई मुनासिबत नहीं है। लिहाजा अल्लाह के कानून के मुताबिक आदतन अल्लाह से फैज लेना ये नामुमकिन था। कोई बंदा ना अल्लाह को देख सकता है, न उसके कलाम को सुन सकता है, न उसके फरिश्तों से बात कर सकता है। तो फिर अल्लाह से फैज कैसे लेते? तो हमारे और रब के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं थी। लिहाजा अल्लाह ने दरमियान में ऐसी हस्तियों को जलवगर किया, ऐसे नफूसे कुदसिया को पैगंबर रसूल बनाकर भेजा जिनकी दोहरी सलाहियत थी। वो अपनी नूरानियत की वजह से अल्लाह से फैज लेते रहे और अपनी बशरियत की वजह से हम तक फैज पहुंचाते रहे। ये नुक्ता आप समझ गए कि फैज लेने और देने के लिए मुनासिबत शर्त है। अब इसी बात को मैं कुरान से थोड़ी वजाहत के साथ अर्ज कर दूं। कुरान मजीद में इस चीज को तमसील से बयान किया गया है। हजरत जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तोहफा दिया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। फरमाया जाओ मरियम को यह तोहफा देकर चले आओ। हजरत जिब्रील अल्लाह से वो तोहफा ले रहे हैं। उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, अपनी शक्ल सूरत नहीं बदली, अपना लिबास नहीं बदला। जिस हालत में थे उसी हालत में अल्लाह से तोहफा ले लिया। क्यों? नूर होने के लिहाज से उन्हें अल्लाह से मुनासिबत थी। अल्लाह भी नूर, जिब्रील भी नूर। लिहाजा फैज लेने के लिए जिब्रील को एक मुनासिबत मौजूद थी। अब उसके बाद वो तोहफा लेकर आप हजरत मरियम के पास आते हैं। जब हजरत मरियम के पास आए तो आपको लिबास बदलना पड़ा, हैत बदलनी पड़ी, रूप तब्दील करना पड़ा और एक कामिल बशर की शक्ल में अल्लाह का फरिश्ता जनाब मरियम के सामने आया। कुरान करीम उसको बयान करता है, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। रूहुल अमीन हजरत मरियम के सामने कामिल बशर बनकर पहुंचे। इस कदर कामिल बशर कि हजरत मरियम को खदशा लाहिक हुआ, कहीं यह नौजवान मेरी इज्जत को दागदार ना कर दे। तो चीख कर उन्होंने कहा, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंत तक़िया। ऐ नौजवान, अगर तेरे दिल में अल्लाह का खौफ है तो मुझसे दूर ही रहना। थे कौन? जिब्रील थे। इंसानी लिबास में आए थे, बशर बनकर आए थे और ऐसे कामिल बशर बन के आए कि हजरत मरियम समझ नहीं सकी कि ये इंसान है या फरिश्ता। जब हजरत जिब्रील ने देखा कि हजरत मरियम मुझे देखकर डर रही तो फरमाया, डरने की जरूरत नहीं है, ऐ मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इंसान नहीं हूं। इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारे रब का कासिद जिब्रील अमीन हूं। मैं इसलिए आया हूं लिअहबा लकी गुलामन ज़किय्या, ताकि तुम्हें एक साफ सुथरा बेटा अता फरमा दूं। अब जरा गौर कीजिए, जिब्रील जब अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम को ले रहे थे तो रूप बदलना नहीं पड़ा क्योंकि मुनासिबत कायम थी। लेकिन जब यही जिब्रील हजरत मरियम के पास आते हैं तो चूंकि मरियम बशर हैं, जिब्रील नूर हैं, दोनों में मुनासिबत नहीं थी। हजरत जिब्रील ने रूप बदला और बशरी शक्ल में आए ताकि हजरत मरियम को फैज देने के लिए मुनासिबत कायम कर ली जाए। आप भी बशर बन गए, हजरत मरियम पहले से बशर हैं। इससे पता यह चला कि फैज लेने के लिए भी मुशाबहत जरूरी है और फैज देने के लिए भी मुनासिबत जरूरी है। जब तक ये मुनासिबत नहीं होगी फैज एक दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अब आप जरा सोचिए, हम में और अल्लाह में क्या मुनासिबत है। हम तो इन आंखों से उसको देख भी नहीं सकते, उसके कलाम को बराह रास्त सुन भी नहीं सकते,
ये फरिश्ते सारी जिंदगी हमारे कांधों पे रहते हैं, कभी इनकी आवाज हम नहीं सुन सकते, और जिस दिन सुन लिए उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम ना अल्लाह को देख सकते, कोई मुनासिबत नहीं है, तो अल्लाह के कानून के मुताबिक फैज देने और लेने के लिए मुनासिबत शर्त है। थोड़ा सा और आगे आइए, इसी बात को मैं एक और मिसाल से समझाता हूँ। यही जिब्रील रसूल पाक की खिदमत में हाजिर होते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती, बुखारी शरीफ में है कि हारिस बिन हिशाम ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ यातीकल वही, आपके पास वही कैसे आती है? हुजूर ने दो तरीके बयान फरमाए, दो तरीके आपने बयान फरमाए। अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जर्स, कभी वही घंटी की सूरत में आती है, जैसे आप घंटी बजाते हैं तो घंटी की आवाज की शक्ल में वही मेरे पास आती है, यानी फरिश्ता नजर नहीं आता है, सिर्फ घंटी जैसी आवाज मुझे महसूस होती है। व अहयानन यतमस्सलु लियल मलकु बशरन फयुकल्लिबुनी फ़अई मा यक़ूल, और कभी ऐसा होता है कि अल्लाह का फरिश्ता मर्द की शक्ल में आता है और वो मुझ पर वही उतारता है, मैं वही को महफूज कर लेता हूं। आप जरा गौर कीजिए, हजरत जिब्रील नूर हैं, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आते थे तो इंसान बनकर आते थे। इंसानी शक्ल में क्यों आते थे? क्योंकि उस वक्त हुजूर बशरी हालत में होते थे, लिहाजा जिब्रील भी बशरी हालत में ढलकर आते थे ताकि हुजूर से मुनासिबत कायम हो जाए। लेकिन पहला तरीका, जब जिब्रील नजर नहीं आते थे, असली हालत में आते थे, नूरी हालत में आते थे, बशरी हालत में नहीं आते, फिर हुजूर कैसे वही लेते थे? उलमा फरमाते हैं क़द यनख़लिउ मिनल बशरिय्यति इलल मलकिय्यति, जब जिब्रील नूरी हालत में आते और असली हालत में आते तो हुजूर लिबास बशरी उतार देते और नूरी हालत में ढल जाया करते थे ताकि मुनासिबत कायम हो जाए। फैज लेने और देने के लिए मुनासिबत शर्त है, जब तक ये मुनासिबत नहीं होगी फैज नहीं लिया जा सकता। अब कौन ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह से नूर होने के लिहाज से मुशाबहत? वो सिर्फ नबी होते हैं, वो सिर्फ अंबिया होते हैं। अंबिया की दो जहतें होती हैं, वो नूर होने के लिहाज से अल्लाह से हम कलाम होते हैं, फरिश्तों से बात करते हैं, फरिश्तों से अल्लाह के पैगाम को वसूल करते हैं, और बशर होने के लिहाज से वो अपनी उम्मत को, अपने गुलामों को अल्लाह के अहकाम पहुंचाते हैं। तो यहां तक ये बात वाज़ेह हो कि फैज लेने और देने के लिए कुदरत का कानून यह है कि मुनासिबत शर्त है। और यहीं से ये बात भी पता चली कि नबी के अंदर दोहरी सलाहियत होती है। नबी के अंदर नूरानियत भी होती है, तजर्रुद भी होता है, लताफत भी होती है, और वो बशर भी होते हैं। कोई सुन्नी नबी की बशरियत का इनकार नहीं करता। नबी की बशरियत कुरान से साबित है और नबी की नूरानियत ये भी कुरान से साबित है। जब तक नबी को आप नूर नहीं मानेंगे उस वक्त तक नबुव्वत तस्लीम नहीं की जा सकती। आप जरा गौर कीजिए, कुफ्फारे मक्का ने, अबू जहल की पार्टी ने, उसके गिरोह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार क्यों किया था? वजह क्या थी? अबू जहल ये कहता था हम भी बशर, आप भी बशर, इंसान होने के लिहाज से हम और आप बराबर हैं, फिर आपको नबुव्वत मिले और हमें ना मिले, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। बल्कि नबुव्वत के ज्यादा हकदार तो हम थे। हमारे पास मालो दौलत है, मादी वसाइल हैं, हमारे पास मक्के की सरदारी है, लेकिन आपके पास तो मालो दौलत भी नहीं, मक्के की सरदारी भी नहीं है। तो इंसान होने की हैसियत से हम तुम बराबर हैं, मालो दौलत के एतबार से हम ऊंचे हैं। तो नबुव्वत अगर अल्लाह को देना था तो हमें छोड़कर आपको नबुव्वत क्यों दी? ये अबू जहल का एतराज था, ये अबू जहल की पार्टी का एतराज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए इरशाद फरमाया कि ए अबू जहल, तू और मेरे पैगंबर बराबर नहीं है। जाहिरी शक्ल शबाहत की मुशाबहत के बावजूद तुझमें और मेरे नबी में जमीन आसमान का फर्क। अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतह, हत्ता कि यहां भी वो कहता था जिसको कुरान ने बयान किया, क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। अबू जहल की पार्टी के लोग कहते थे कि हम उस वक्त तक आपको नबी नहीं मानेंगे जब तक कि हमें भी नबी नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम भी इंसान, आप भी इंसान, आपको नबुव्वत मिले हमें ना मिले ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम उस वक्त तक नबी नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह हमें भी नबी नहीं बना देता। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतह,
अल्लाह खूब जानता है उस दिल को जहां नबुव्वत की अमानत को रखा जाता है। अगरचे तू भी इंसान है लेकिन तेरे अंदर नबुव्वत की सलाहियत नहीं है। मोहम्मद अरबी के अंदर नबी बनने की अहलियत थी, उन्हें नबी बनाया गया, तुझे नबी नहीं बनाया गया। तो नबी बनने के लिए बशर होना जरूरी नहीं है। नबी बनने के लिए वो जौहरे नबुव्वत होना जरूरी है, जिसकी बुनियाद पर नबी अल्लाह के पैगाम को वसूल करता है, जिसकी बुनियाद पर नबी अल्लाह से हम कलाम होता है, फरिश्तों को देखता है। और ये जौहर बड़े से बड़े परहेजगार के अंदर मौजूद नहीं होता है, जिसके अंदर अल्लाह चाहता है ये जौहरे नबुव्वत वदियत फरमा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो उलमा की, अहले मक्का ने जो आपके नबी होने का इनकार किया तो बुनियाद किस चीज को बनाया? आपके किरदार के अंदर कोई खामी नजर नहीं आई, आपके दामन इज्जत पर कोई दाग उन्हें नजर नहीं आया। 40 साल की जिंदगी खुली किताब की तरह सारे अहले मक्का के सामने वो कौम सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारती थी। उन्होंने आपकी नबुव्वत का इनकार किया तो किस बुनियाद पर किया? उन्होंने यही कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, तुम तो हमारी तरह इंसान है। आप थोड़ी देर के लिए संजीदगी से सोचिए, आज कलमा पढ़ने वालों में कौन लोग हैं जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं? वो सारे अबू जहल के नक्शे कदम पर हैं, क्योंकि ये कहना अबू जहल का काम था, अबू लहब का काम था, कुफ्फारे मक्का का काम था। किसी मोमिन ने नबी को आज तक अपनी जैसी बशर नहीं कहा। पूरी तारीख उठा लीजिए, किसी मोमिन ने नबी को अपनी तरह इंसान नहीं कहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मुशरिकीन का मकसद क्या था? नबुव्वत के रास्ते में उन्होंने बशरियत को रुकावट समझा और कहा ये बशर है। मतलब ये था उनके कहने का कि अल्लाह को अगर नबी भेजना था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। ये क्या किया कि हमें में से एक इंसान को नबी बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। तो उनका मकसद ये था कि अगर नबी बनाना ही था तो फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन काफिरों को भी जवाब दिया, फरमाया कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। ऐ काफिरों, अगर जमीन में फरिश्ते आबाद होते, फरिश्ते चलते फिरते, उनके घर होते, उनके खानदान होते और हम उनकी हिदायत हमारा मतलूब व मकसूद होता तो फिर हम फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। लेकिन जमीन में बसने वाले फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, इसलिए जिसको भी नबी बनाकर भेजेंगे अगरचे वो नूर ही हो, लिबास बशर बनाकर भेजेंगे। भेजें नूर को ही, लेकिन इंसानी लिबास में भेजेंगे ताकि मुनासिबत कायम रहे। अगर इंसानों में फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज दिया जाए वो नजर नहीं आएगा, उसकी बात नहीं सुन पाओगे। नबी तो ऐसा होना चाहिए जिसको लोग देख सकें, चलते फिरते देख सकें, खाते पीते देख सकें, बाजारों में मामलात करते हुए देख सकें, लोगों के साथ अखलाकी मुरव्वत करते हुए देखें, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये दीन है और इस पर हमें चलना है। इसलिए अल्लाह की सुन्नत यही रही कि अल्लाह ने जिसको भी नबी बनाया है इंसानी लिबास देकर भेजा है। हकीकत नबियों की नूर होती है, दुनिया में लिबास बशर इसलिए दिया जाता है ताकि बंदों से मुनासिबत कायम हो जाए। एक बात और जहन में रखिए, नबी बनने के लिए बशर होना जरूरी नहीं, नबी बनने के लिए नूर होना जरूरी है। जब तक बंदा नूर नहीं होगा नबी बन ही नहीं सकता। आप भी बशर हैं, मैं भी बशर हूं। क्या फरिश्ते को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नबी देखते हैं, बात करते हैं, कलाम करते हैं। तो पता क्या चला, नबी की हकीकत नूर होती है, उन्हें लिबासे बशरी दिया जाता है उम्मत की रहनुमाई के लिए। एक हदीस में यहां अर्ज कर दूं, बशरियत का आगाज कब से हुआ? पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे ज्यादा इल्म माशाअल्लाह इनके पास, अल्लाह इनको सलामत रखे। आप हजरत ही बोलिए, बोलने से कोई नुकसान नहीं। पहला बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर से पूछा गया, मता वजबत लकुन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी, कब से इस मनसब पर फायज हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूहि वल जसद। अभी हजरत आदम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त भी मैं नबी था। बशरियत शुरू होती है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए, नबी फरमाते हैं कि हम उस वक्त भी मनसबे नबुव्वत पर फायज थे। पता क्या चला, नबी बनने के लिए बशर होना जरूरी नहीं है, बशर होना जरूरी इसलिए है ताकि दुनिया में आकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दावत दे सके।
तो नबी बनने के लिए बशर होना जरूरी नहीं, बल्कि नबी होने के लिए तो नूर होना जरूरी है। लोगों की रहनुमाई के लिए, ऐलान नबुव्वत के लिए बशर होना जरूरी है। अब इतनी बात आप समझ गए, ये मेरा मुकद्दमा था आज की गुफ्तगू का। नबी के अंदर दोहरी सलाहियत होती है, एक तरफ उनके अंदर बशरियत होती है ताकि आप नबी को देख सकें, चलते फिरते, नमाज पढ़ते, खाना खाते, बाजारों में चलते, मैदान जंग में जाते, आप देख सकें, ताकि आपको मालूम हो कि ये दीन है, इस पर हमें अमल करना। और नबी के अंदर एक हैसियत नूरानियत की होती है, तजर्रुद की होती है, लताफत की होती है। इसके जरिए वो अल्लाह से फैज लेते हैं, बंदों को देते हैं। अब इन दो हैसियतों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हम देखना चाहेंगे। क्या हुजूर के अंदर ये दोनों हैसियत जमा हैं? तो कैसे? मसला ये है, आदमी अगर सो जाए बगैर सहारा लिए तो उसका वजू टूट जाता है। कितना भी परहेजगार हो, कितना भी मुत्तकी पारसा हो, मस्जिद में बैठकर सोए, घर में बैठकर सोए, काबे के अंदर बैठकर सोए, जब भी वजू टूट जाए। ये पूरी उम्मत का हुक्म। अब हदीस पाक ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतें पढ़कर लेट गए, नींद आ गई। हजरत आयशा हुजूर के खर्राटों की आवाज सुन रही है नींद की आगोश में। इतने में हजरत बिलाल आए, अर्ज किया अस्सलातु या रसूल अल्लाह। हुजूर नमाज हाजिर हो चुकी है, नमाज का वक्त हो चुका है। हुजूर बिस्तर से उठे और सीधे मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर आ गए। वुजू नहीं किया, नमाज पढ़ा दी। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। जब घर वापस आए, हजरत आयशा पर हमारी माओं की इज्जतें कुर्बान, उस अजीम उम्मुल मोमिनीन ने हमें दीन की बारीकियां हम तक पहुंचाई। हुजूर से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आज की नमाज मुझे समझ में नहीं आई। आपका हुक्म तो ये है, आपने ये हुक्म बयान किया है कि नींद से वजू टूट जाता है, लेकिन आप सोकर उठे, बगैर वजू बनाए नमाज पढ़ा दिए। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, ये हुक्म मैंने बयान किया है, लेकिन ये उम्मत का हुक्म है। हमने अपना हुक्म बयान नहीं किया है। उम्मत का यही हुक्म है कि उम्मत अगर सो जाए तो वजू टूट जाएगा, लेकिन हमारा हुक्म यह है, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हम जब बिस्तर पर सोते हैं तो आंखें सोती हैं, दिल हमारा बेदार रहता है। एक ही बहादुर आदमी है यहाँ पे। वकज़ालिकल अंबिया तनामु अयुनुहुम वला तनामु क़ुलूबुहुम। और यही शान हर नबी की है, उनकी आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अगर सोएं तो हमारा वजू नहीं टूटता, क्योंकि हमारा दिल बेदार रहता है। हुजूर जब सोते हैं तो सिर्फ जाहिर सोता है, हम जब सोते हैं जाहिर भी सोता है, बातिन भी सोता है, लिहाजा वजू टूट जाता है। लेकिन नबी जब सोते हैं तो उनकी कैफियत उस बेदार इंसान की तरह होती है, जिसे बेदारी में मालूम हो कि मेरा वजू बाकी है। इसी तरीके से नबियों को नींद में मालूम रहता है कि उनका वजू बाकी है, क्योंकि उनका दिल बेदार रहता है, सिर्फ आंखें सोती हैं। तो नबी के जाहिर का हुक्म अलग है और बातिन का हुक्म अलग है। नबी के जाहिर को अल्लाह ने उम्मत की तरह बनाया है, इंसान की तरह बनाया है कि इंसान सोता है, नबी भी सोते हैं, लेकिन नबी के बातिन को अल्लाह ने अपनी मुनासिबत दे दी है। अल्लाह भी सोने से पाक है, नबी का दिल भी सोने से पाक होता है। अल्लाह को नींद नहीं आती है, अल्लाह को ऊँग नहीं आती है, फरिश्ते सोते नहीं हैं, फरिश्तों को भूख नहीं लगती है। यही सिफतें अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई हैं। 2-2 महीने तक सरवरे आलम मुसलसल बगैर सहरो इफ्तार के रोजा रखते थे, लेकिन बदन में कोई कमजोरी नहीं आती। सहाबा ने कोशिश की रोजे रखने की, चेहरे पीले पड़ गए, आंखें अंदर धंस गई। सहाबा जब हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की, हुजूर ने देखा कि तुम्हारा क्या हाल है, तो उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हमने आपकी पैरवी में सोमे विसाल रखना शुरू कर दिए थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? मैं जब लेटता हूँ रात में, रब के पास रात गुजारता हूँ, मैं भूखा सोता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर का जाहिर अल्लाह ने हमारी तरह इंसानों की तरह बनाया। जैसे आप सोते हैं, हुजूर की भी आंखें बंद होती हैं, लेकिन हुजूर का बातिन हमेशा अल्लाह की तजल्लियात के इंतजार में रहता है, वही इलाही वही रब्बानी के इंतजार में रहता है और अल्लाह के जलवों के इश्तियाक में रहता है।
नबी का एक लम्हा भी इबादत इलाही से खाली नहीं होता है। हम सोते हैं, गाफिल हो जाते हैं, जिक्र बंद हो जाता है, जबान भी बंद, दिल भी बंद, लेकिन नबी जब मिस्तर इस्तिराहत पे जाते हैं सिर्फ जबान बंद होती है, दिल से अल्लाह का जिक्र मुसलसल जारी रहता है। ना जाने कब अल्लाह का पैगाम आ जाए, इसलिए नबी का दिल हमेशा बेदार रहता है। ऐसा इसीलिए किया गया, अल्लाह कोई पैगाम भेजना चाहता है, नबी सोए हुए हैं, अगर नबी का दिल भी सो जाए तो याद रखिए वही इन कानों से नहीं सुनी जाती, वही दिल से सुनी जाती है। अगर नबी का दिल भी सो जाए, अब अल्लाह का फरिश्ता इंतजार में खड़ा है कि मुझे वही नाजिल करना है, लेकिन नबी का दिल सोया हुआ है तो कैसे वही नाजिल करेगा। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को इस शान का मालिक बनाया है कि महबूब जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, तुम्हारा दिल बेदार रहेगा। जब हम चाहेंगे तुम्हारे दिल पर कुरान उतार देंगे। अदीदान मिल्लत इस्लाम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आपने देखा कि ये दोहरी सलाहियत है। एक तरफ बशरियत के तकाजे ये हैं कि जब शाम हो जाए, रात ढल जाए तो आंखें बंद हो जाए, लेकिन नूरानियत का तकाजा ये है कि आपका दिल अल्लाह के जिक्र में बेदार रहे, कि जब अल्लाह का फरिश्ता आए और वो कोई पैगाम लेकर आए तो आप बआसानी उसे वसूल कर सकें। और जरा आगे चलिए, एक हदीस पाक में है कि दो फरिश्ते हुजूर के पास आए, हुजूर सोए हुए, बेदार नहीं, सोए हुए। एक फरिश्ता सर के पास खड़ा हो गया, दूसरा फरिश्ता पैरों के पास खड़ा हुआ। सर के पास जो फरिश्ता खड़ा था, शारिहीन हदीस कहते हैं वो जिब्रील अमीन थे, और पैरों के पास जो खड़े थे वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। सारी जानदार चीजों का रिस्क जो पहुंचाते हैं वो मीकाईल अलैहिस्सलाम, फसलों को उगाना, हवाएं चलाना, बारिश बरसाना, ये सारी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तो जो सर के पास फरिश्ता था उसने पैर के पास खड़े होने वाले फरिश्ते से कहा, इज़रिब लहू मसला, कि ए मीकाईल, इस अजीम महबूब की शान और अजमत के लिए कोई मिसाल बयान करो, कोई मिसाल बयान करो। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु लनाइमुन, कि ए जिब्रील, अभी तो हुजूर सोए हुए हैं, आंखें बंद हैं, अभी अगर मैं हुजूर के कसीदे पढ़ूं तो लुत्फ नहीं आएगा, मजा तो जब आएगा कि हुजूर की आंखें खुली हों, हुजूर मुझे देखते हों और मैं हुजूर के सामने खड़े होकर हुजूर की तारीफ करता हूं, तो मजा तो जब आएगा। तो मीकाईल अलैहिस्सलाम कोई आम फरिश्ता नहीं है, 4 मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ता। फरिश्तों में 4 रसूल फरिश्ते, उनमें से एक फरिश्ता हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। वो क्या कह रहे हैं, इन्नहु लनाइमुन, हुजूर तो सोए हुए, मैं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। जिब्रील अमीन हुजूर के मुशीर भी है, हुजूर के वजीर भी है, और सबसे ज्यादा फरिश्तों में हुजूर की मारिफत अगर किसी को है तो जिब्रील अमीन को है। जिब्रील अमीन ने कहा, ए मीकाईल, ये सिर्फ बशर नहीं है, अल ऐनु नाइमतुन, इनकी आंखें सो रही हैं सिर्फ, वल क़ल्बु यक़ज़ान, लेकिन दिल इनका बेदार है। तुम इनकी तारीफ करते जाओ, ये सुनते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे और अपनी इनायतों से तुम्हें नवाजते भी चले जाएंगे। क्या पता चला, जिब्रील भी कह रहे हैं कि नबी का जाहिर अलग है, नबी का बातिन अलग है। जाहिर बशरियत के तकाज़ों को पूरा करता है और बातिन नूरानियत और मलकूतियत के तकाज़ों को पूरा करता है। और यहाँ पर काबिल तवज्जो पहलू ये है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुजूर की जो नींद है उसकी हकीकत मालूम नहीं थी, जिब्रील को मालूम थी। जब तक जिब्रील ने नहीं बताया जनाब मीकाईल को हुजूर की नींद की हकीकत मालूम नहीं थी। नींद क्या है? नींद बशरियत का सबसे कमजोर पहलू है, इंसान का सबसे कमजोर पहलू ये नींद है। आदमी अगर 2-4 दिन ना सोए तो बदन काम करना बंद कर देता है। इंसान को अपने सेहत की खातिर सोना, नींद लेना ये जरूरी है ताकि आसाब को आराम मिल सके। तो ये नींद बशरियत का सबसे कमजोर पहलू है। ये कमजोर पहलू जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में हम देखते हैं तो इतना ताकतवर, इतना मुहय्यरुल उकूल
और इतना मजहूरुल हकीकत है कि मीकाईल जैसा फरिश्ता हुजूर की बशरियत के सबसे कमजोर पहलू को समझ नहीं सका जब तक जिब्रील ने नहीं बताया। उन्हें पता नहीं चला कि नबी की नींद की हकीकत क्या होती है। अब आप गौर कीजिए, नबी की बशरियत का सबसे कमजोर पहलू जो हमारे लिए होता है, नबी के अंदर जाकर वो इतना ताकतवर है कि उसको एक फरिश्ता ना समझ सके। तो हुजूर की जो नबुव्वत के कमालात हैं, हुजूर की रिसालत के कमालात हैं, हुजूर की महबूबियत के जो कमालात हैं, कौन ऐसी हस्ती है जो हुजूर की कमालात नबुव्वत को समझ सके। जब फरिश्ता हुजूर की बशरियत को नहीं समझ सकता तो फिर सारी मखलूक मिलकर भी हकीकत मुहम्मदिया को नहीं समझ सकते। इमाम अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े आलिम सूफी साहिब कश बुजुर्ग, किताब इब्रीज शरीफ में वो लिखते हैं, लौ आश जिब्रील इला मा ला निहायत लह, अगर जिब्रील अमीन लाखों करोड़ों बरस तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज के इस इजलास की रूह रवा हस्ती जिनके खिताब के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको हजरत का पुरमग़्ज़ मुदल्लल मुबरहन खिताब समाअत करना है। मैं बस इतनी बात अर्ज करूंगा हजरत के हवाले से कि मैं हजरत के शागिर्दों का शागिर्द हूँ, बस इतनी सी बात। और इंशाअल्लाह आप हजरत समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए हजरत की इजाज़त से मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि इमाम अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहिर्रहमा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बयान फरमाया, लौ आश जिब्रील इला मा ला निहायत लह। इससे पीछे कुछ इबारत है, मैं इसको हज़फ कर दिया। अगर जिब्रील अमीन लाखों करोड़ों बेशुमार बरसों तक जिंदगी पाएं और हुजूर के कमालात नबुव्वत का जायजा लेते रहे, फमा बलगा रुबअ मारिफतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर के कमालात का चौथाई हिस्सा भी जिब्रील हासिल नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो ये जिब्रील का आलम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही लेकर अंबिया के पास आते रहे। एक आम इंसान जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो ये कहता है कि नबी मेरी तरह बशर है। जिब्रील ने कभी नहीं कहा, मीकाईल ने कभी नहीं कहा, किसी सहाबी ने ऐसा कोई कौल नहीं किया। तो इन लोगों को अपने दामन में झांकने की जरूरत है कि जिसको आप बशर कह रहे हैं, महज सिर्फ बशर अगर माने तो उनकी नबुव्वत भी साबित नहीं होती। नबी बनने के लिए नूर होना जरूरी है और एलान नबुव्वत के लिए बशरियत होना जरूरी है। हम नूर के भी कायल हैं, बशरियत की भी कायल हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी के अंदर दोहरी सलाहियत होती है। एक जिहत से वो मखलूक से मरबूत होते हैं और दूसरी जिहत के एतबार से अल्लाह से उनका राबिता होता है। ये दो सलाहियतें हमने नींद के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देखी हैं। अब मैं एक एतराज उसका जवाब अर्ज कर दूं। इमाम तहावी ने इस हदीस की कई सनदों के साथ इसको तहावी शरीफ में बयान किया है। उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक सफर का मौका था, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। एक मकाम पर हुजूर ने क़याम किया। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह आप भी आराम कर लीजिए, हमें भी आराम की इजाजत दे दीजिए, हम भी सो जाते। हुजूर ने फरमाया, रात का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है, जरा हिम्मत दिखाओ, थोड़ी देर और जगो, फजर पढ़ के सो जाओ। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं सुबह में सबको बेदार कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, इदन तनामु, ए बिलाल सोच लो, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी सो जाओ।
बिलाल ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं सारी रात होशियार रहूंगा। बहरकैफ हुजूर भी सो गए, सहाबा भी सो गए। हजरत बिलाल नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। कुछ देर नवाफिल पढ़े, उसके बाद दिल में ख्याल आया कि थका हुआ तो मैं भी लेटता नहीं हूं, बैठ के आराम कर लेता हूं, बदन को आराम दे लेता हूं। तो ऊंट के पालान से टेक लगाई और मशरिक की तरफ चेहरा किया और बैठ गए। कुछ ही देर हुई थी, ऐसा महसूस हुआ कि शैतान उन्हें थपकियां दे देकर सुला रहा, और कुछ ही देर के बाद सो गए। बिलाल भी सो गए। हत्ता कि सूरज बुलंद हो गया, सूरज की गर्मी सहाबा ने जब महसूस की तो सहाबा बेदार हुए, सबकी नमाज छूट गई। अब एक मुतरिज एतराज ये करता है कि जब हुजूर नींद की हालत में सब कुछ देख रहे हैं तो नमाज का वक्त क्यों चला गया, नमाज क्यों कज़ा हो गई? क्या हुजूर को सूरज निकलने का वक्त मालूम नहीं हो सका, या फजर का वक्त रुखसत हो रहा है, ये हुजूर को मालूम नहीं हो सका? तो इसका मतलब ये कि हुजूर का ज़ाहिर और बातिन हमारी तरह है। ये एतराज है, इसका जवाब सुन लीजिए। इसी हदीस के दूसरे हिस्से में इसका जवाब ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर सिद्दीक अकबर को अपने पास तन्हाई में बुलाया। ये राज़दार नबुव्वत है। बुलाकर कहा, ऐ सिद्दीक, जानते हो बिलाल आज की रात क्यों सो गए? आपने अर्ज किया अल्लाह व रसूलु आलम। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, बात ये थी, बिलाल जब नवाफिल पढ़ना शुरू करे तो शैतान ने सोचा कि अगर ये सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या होगा। लिहाजा शैतान ने वसवसा डालना शुरू किया, बिलाल तुम भी थक चुके हो, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी थकन होती है, अगर जिम्मेदारी के एहसास से सो नहीं सकते तो कम से कम बैठ जाओ। जैसी बिलाल बैठे तो शैतान ऐसे थपकियां देने लगा जैसे माँ अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाती है। ये बात हुजूर सिद्दीक अकबर से बयान फरमा रहे हैं। इतने में हजरत बिलाल आए। सिद्दीक अकबर ने उनसे पूछा, बिलाल क्या हुआ रात, क्यों सबकी नमाज छूट गई, क्यों सो गए? तो बिलाल ने वही बातें बयान की जो हुजूर पहले ही सिद्दीक अकबर को बता चुके थे। उसी वक्त आपने नारा लगाया, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के बरहक रसूल हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि सो तो आप भी रहे थे, लेकिन सोने की हालत में बिलाल के दिल पर जो कैफियत तारी हो रही थी आप उसे देख रहे थे। तो जो पैगंबर नींद की हालत में अपने मुरीद, अपने गुलाम के दिल पर होने वाली कैफियत को देख सकता है, उसकी नजर से आसमान का सूरज कैसे बेखबर हो सकता है? वो नबी आसमान के सूरज को भी जानता है, नमाज फजर के वक्त को भी जानता है। अल्लाह की हिकमत थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में रहे और आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो हुजूर को मालूम था कि वक्त जा रहा है। अब एक और एतराज होगा, जब मालूम था और नमाज कज़ा कर देना ये तो मनसबे नबुव्वत के खिलाफ है। तो उसका जवाब मुल्ला अली कारी ने, मैं हजरत की इजाज़त से अर्ज करता हूँ, इब्ने अरबी के हवाले से मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में इसका जवाब ये दिया है कि हुजूर की तवज्जो नमाज फजर के वक्त से हटी थी, लेकिन अल्लाह ने एक एहतिमाम किया था, हुजूर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर दी थी। अल्लाह ने अपनी जात के जलवों को रसूल पाक के कल्ब के सामने कर दिया था और इरशाद फरमाया था, महबूब मेरे जलवों में डूब जाओ, गुम हो जाओ। आज नमाज का वक्त जाता है तो जाने दो, नमाज कज़ा होती है कज़ा होने दो। तुमने उम्मत को अदा नमाजें पढ़ने का तरीका बता दिया है, आज कज़ा हो जाने दो ताकि उम्मत को कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका अता कर दिया जाए। तो हुजूर के हर अमल के अंदर कोई ना कोई हिकमत होती है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, ला अंसा वलाकिन उनसा लिउसिन्ना लकुम, मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे भूलने की बीमारी नहीं है, मुझे मेरा रब भुलाता है ताकि मेरी भूल से शरीयत का हुक्म तुम्हारे लिए वाज़े कर दिया जाए। तो हुजूर की भूल ये बशरियत नहीं है, बल्कि हुजूर की भूल अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह जिस चीज को भुलाना चाहे भुला देता है ताकि उम्मत पर आसानी कर दी जाए, शरीयत का हुक्म के सामने जाहिर कर दिया जाए। तो आप जरा तवज्जो कीजिए, जिसकी नजरों के सामने अल्लाह की जलवों का आफताब चमक रहा हो और जो जात रब्बुल आलमीन के जलवों में मुस्तगरक हो, उसकी तवज्जो और किधर हो सकती है? जुलेखा की सहेली नजरों के सामने जनाबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल था, उनकी क्या कैफियत हुई? जनाबी यूसुफ के जमाल
जमाल में वो डूब गई, गर्क हो गई और इस तरह इस्तगराक की कैफियत हो गई, उंगलियां कट गईं, खून बहने लगा, मगर किसी खातून की मजाल नहीं थी चेहरे यूसुफ से नजरों को हटा सके, चेहरे यूसुफ से तवज्जो हटा सके, किसी में इतनी मजाल नहीं। तो कहां जनाब यूसुफ का जमाल, कहां रब्बुल आलमीन का जमाल लाजवाल, और कहां जुलेखा की काफिर सहेलियां, और कहां अल्लाह के महबूब की निगाह नाज कि रब्बुल आलमीन ने जिस महबूब के सामने अपने जलवों का आफताब रख दिया हो, अपनी जात के जलवों से जिस महबूब को रोशनास कराया गया हो, महबूब की क्या मजाल कि उन जलवों से अपनी तवज्जो को हटा सके। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी की तवज्जो को अपनी जात में गुम कर दिया था, और उसमें उम्मत का फायदा यह था कि हमें कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी के अंदर दोहरी सलाहियत होती है, उनके अंदर नूरानियत इसलिए जरूरी है, अगर नूरानियत नहीं होगी अल्लाह से फैज नहीं ले सकते, अल्लाह से कलाम नहीं ले सकते, अल्लाह के पैगाम को वसूल नहीं कर सकते। नबी बनने के लिए नूरानियत जरूरी है, और ऐलान नबुव्वत के लिए ये बशरियत जरूरी है। कुल इन्नमा यूहा इलैया, अल्लाह ने दोनों बातें बयान कर दी। ऐ महबूब फरमा दीजिए इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ ज़ाहिरी एतबार से, ताकि तुम्हें अल्लाह का पैगाम दे सकूं, इसलिए लिबास बशरियत में मुझे भेजा गया है। लेकिन मेरी शान ये है यूहा इलैया, मेरे दिल पर वो कलाम उतरता है जिस कलाम की हैबत को जमीन के पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, जमीन और आसमान बर्दाश्त न कर सके। वो कलाम रब्बानी मेरे सीने पर उतरता है। कलाम उसके सीने पर उतरेगा जिसके अंदर तजर्रुद हो, लताफत हो, नूरानियत हो। किसी आम बशर के सीने पर कलाम तो कुजा, इसी फरिश्ते को वो देख भी नहीं सकता है, किसी जिन का मुशाहिदा भी नहीं कर सकता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया जितने भी होते हैं उनके अंदर दो हैसियतें होती हैं, और उन्हीं दो हैसियत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात और अपने बंदों के दरमियान में उन्हें वास्ता बनाता है। क्योंकि हम और आप अल्लाह से फैज लेने के मामले में मोहताज थे, हम इस बात के जरूरतमंद थे कि हमारे और रब के दरमियान ऐसी हस्तियों का वास्ता हो जो अल्लाह से अपनी नूरानियत की वजह से फैज ले सकें और हमें अपनी बशरियत के लिहाज से फैज अता फरमा सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।